हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले इंसर्ट टैब में टेबल के सभी ऑप्शन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इंसर्ट टैब में टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से कॉलम और रो इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे ही हम कॉलम और रो इंसर्ट कराते हैं तो यहाँ पर एक हमारी टेबल बन के आ जाती है। इस टेबल पे अगर हम अप एरो से क्लिक करते हैं तो ये हमारे कॉलम होते हैं। इस तरीके से हम कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड से सिलेक्ट करने पर हम रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी कंप्लीट रो होती हैं। और बीच में जो बॉक्स बने हुए हैं इन्हें हम सेल्स कहते हैं। तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को सेल कहते हैं। यदि हमें इस टेबल को डिलीट करना होता है तो इस पर क्लिक करेंगे, राइट साइड क्लिक करेंगे माउस का और टेबल डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम 10 कॉलम और 8 रो ले सकते हैं। यदि हमें इससे अधिक रो और कॉलम चाहिए तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ से जितने चाहें उतने हम कॉलम, जैसे 15-20 जो भी हम लेना चाहते हैं कॉलम, तो यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करेंगे। ऐसे ही रो जितनी भी हम लेना चाहते हैं तो इस तरीके से रो इंसर्ट करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ से हम रो और कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा टेबल में ड्रा टेबल। यहाँ से हम पेंसिल के द्वारा भी टेबल को ड्रा कर सकते हैं। टेबल ड्रा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जितनी हमें रो चाहिए इस तरीके से इंसर्ट करते जाएंगे। तो जो भी हमें रो चाहिए होती हैं इस तरीके से इंसर्ट कराएंगे। यदि हमें कॉलम इंसर्ट कराना है तो इस तरीके से हम कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं, जितने भी हमें कॉलम चाहिए। यदि हमें इस टेबल को डिलीट करना है तो लेआउट ऑप्शन में जाएंगे, डिलीट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल ऑप्शन में हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट। यदि हमें एक्सेल की शीट चाहिए तो एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एक्सेल की शीट आ जाएगी और जो भी हमें डाटा एंटर करना होता है इस तरीके से हम डाटा को एंटर आसानी से कर सकते हैं। यदि हमें इस टेबल को डिलीट करना है तो एक बार बाहर क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट पेज पर, टेबल पे क्लिक करके और डिलीट की से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इसमें क्विक टेबल। यहाँ से हम कैलेंडर टाइप टेबल बना सकते हैं। जो भी हमें फॉर्मेट चाहिए कैलेंडर का उस पर क्लिक करेंगे और जो भी हमें चेंजिंग करनी है, जैसे मई और इसमें हमें जून करना है तो इस तरीके से हम आसानी से जून कर सकते हैं। यदि हमें टेबल को डिलीट करना है तो सिलेक्ट करेंगे, लेआउट ऑप्शन में जाएंगे, डिलीट ऑप्शन में जाएंगे और डिलीट टेबल पर क्लिक करके इसको आसानी से डिलीट करा सकते हैं। इंसर्ट टैब में जाके यहाँ से एक टेबल इंसर्ट करा लेंगे। इस तरीके से टेबल को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद जैसे ही हम टेबल को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ 2 टैब बढ़ जाते हैं, एक डिज़ाइन और एक लेआउट। तो 1 बाय 1 करके सभी ऑप्शन हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन के सभी ऑप्शन सीखेंगे, फिर लेआउट के सभी ऑप्शन सीखेंगे। उससे पहले हमारी जो टेबल है इस टेबल में हमें सबका टोटल करना है। तो यहाँ कर्सर रखेंगे और यहाँ फार्मूला ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से लेफ़्ट इज इक्वल सम लेफ़्ट जैसे ही ये आएगा और ओके करेंगे तो यहाँ से हम इनका टोटल आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, कर्सर रखेंगे, फार्मूला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है इज इक्वल सम एबव। जब भी हम कोई कर्सर रखते हैं तो वहाँ पर जब भी हम कर्सर रखते हैं और कर्सर रखने के बाद यदि हमारा जो डिजिट है यदि ऊपर है तो ऊपर को सिलेक्ट कर लेगा और अगर लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एबव लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें लेफ़्ट लिखना है। इस तरीके से लेफ़्ट लिखेंगे और जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ से टोटल निकाल के हमें दे देगा। इस तरीके से हम टोटल निकालते जाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमें ये बार बार लिखना ना पड़े तो हम नीचे से टोटल करेंगे, यहाँ कर्सर रखेंगे, फार्मूला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करते जाएंगे। इस तरीके से फार्मूला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम कंप्लीट टोटल प्रत्येक सब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। इस तरीके से टोटल करते जाएंगे।
सबका टोटल निकाल लेंगे। तो इस तरीके से फार्मूला ऑप्शन में जाके सभी सब्जेक्ट का हम टोटल निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे डिज़ाइन के सभी ऑप्शन। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा टेबल स्टाइल ऑप्शन। टेबल स्टाइल ऑप्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें डिज़ाइन के फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन अप्लाई कर लेनी है। यहाँ से जो भी हम डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से जो भी हमें अप्लाई करनी है इस पर क्लिक करेंगे। यदि हम इसको हाईलाइट कराना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑप्शन में जाके इसको हाईलाइट करा सकते हैं कलर के द्वारा। अब हम ऑप्शन बाई ऑप्शन यूज़ करते जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा हीडर रो। जैसे ही हम हीडर रो पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो हीडर की टॉप रो है वो हाईलाइट हो जाएगी। अगला ऑप्शन आता है टोटल रो। टोटल रो पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमें दो रो एक साथ इंसर्ट करके दिखा देता है। तो इस तरीके से हम ये भी एक स्टाइल लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है बैंडेड रो। तो बैंडेड रो के द्वारा हम एक हाईलाइट एक सिंपल रो, एक हाईलाइट एक सिंपल रो करा सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी हम डिज़ाइन यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारा फर्स्ट कॉलम। जैसे हम फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो हाईलाइट हो जाता है। यदि हम लास्ट कॉलम को भी हाईलाइट कराना चाहते हैं तो लास्ट कॉलम को भी हाईलाइट करा सकते हैं। बैंडेड कॉलम पे क्लिक करते हैं तो एक हाईलाइट एक सिंपल, एक हाईलाइट एक सिंपल कॉलम स्टाइल लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ से कि ढेर सारी स्टाइल दी हुई, कोई भी स्टाइल हम यहाँ से आसानी से यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम सादा टेबल इंसर्ट कराएंगे। अगला ऑप्शन आता है हमारा यहाँ शेडिंग कलर। तो जिस भी सेल्स में हमें कलर इंसर्ट कराना है तो यहाँ से आसानी से हम कलर को इंसर्ट करा सकते हैं। जो भी हमें कलर इंसर्ट कराना है करा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारा बॉर्डर। यदि हमें कोई बॉर्डर लगाना है तो सबसे पहले हमें टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज करना है, जो भी हम कलर रखना चाहते हैं। और जो भी हमें बॉर्डर लगाना है, ढेर सारी स्टाइल दी हुई है बॉर्डर की, बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे और जितनी भी हमें विड्थ चाहिए उतनी विड्थ बढ़ाएंगे और दोबारा से कलर पे क्लिक कर देंगे। तो इसमें हम आसानी से बॉर्डर लगा सकते हैं। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आसानी से बॉर्डर लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है ड्रा टेबल। तो इसके द्वारा भी हम बॉर्डर लगा सकते हैं। जो भी हमें बॉर्डर चाहिए उस पर सबसे पहले बॉर्डर पे क्लिक करेंगे कि हमें फ़र्स्ट वाला चाहिए तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला चाहिए सेकंड वाला, जो भी हमें चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जितनी विड्थ चाहिए उतनी विड्थ बढ़ा लेंगे और यहाँ से जो भी कलर चाहिए उसको कलर को सिलेक्ट करेंगे और आसानी से पेंसिल के द्वारा भी हम बॉर्डर लगा सकते हैं। इस तरीके से हम बॉर्डर को इंसर्ट कराएंगे। अगला ऑप्शन आता है हमारा इरेजर। इरेजर के द्वारा हम किसी भी टेबल को इरेज कर सकते हैं, यानी मिटा सकते हैं। ऐसे ही अगला ऑप्शन आएगा हमारा लेआउट टैब। लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हम लेआउट टैब के सभी ऑप्शन सीखेंगे। उससे पहले हम टेबल को दोबारा से इंसर्ट कराएंगे और यहाँ करेंगे नॉर्मल टेबल आ जाएगी। अब हम सीखेंगे लेआउट के सभी ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट में 4 ऑप्शन होते हैं, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो और सिलेक्ट टेबल। यदि हमें किसी भी सेल को सिलेक्ट करना हो, सेल में कर्सर रखेंगे और यहाँ से सिलेक्ट सेल पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इसमें सिलेक्ट कॉलम। जिस भी कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है, जैसे हिंदी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है तो इस पर कर्सर रखेंगे और यहाँ सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करके आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सिलेक्ट रो। यदि हमें किसी रो को सिलेक्ट करना है, जैसे सोहन नाम की रो सिलेक्ट करनी है तो यहाँ से सिलेक्ट रो पे क्लिक करके आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल। यदि हमें कंप्लीट टेबल सिलेक्ट करनी है तो कहीं पर भी टेबल में कर्सर रखेंगे और सेलेक्ट टेबल पर क्लिक करके आसानी से टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है व्यू गाइडलाइंस। यदि हमें गाइडलाइंस देखनी है तो सबसे पहले डिज़ाइन ऑप्शन में जाके इरेजर पे क्लिक करके यहाँ से इरेज करना है। जो पीछे का हिस्सा होता है गाइडलाइंस वो नहीं दिखाई देती हैं, तो हमें लेआउट ऑप्शन में जाके गाइडलाइंस पे क्लिक करके आसानी से हम गाइडलाइंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा प्रॉपर्टी। यदि हम प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो इस तरीके से हम आसानी से प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो टेबल को थोड़ा छोटा करेंगे, प्रॉपर्टी ऑप्शन में जाएंगे, प्रॉपर्टी ऑप्शन में जाके सेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेबल है वो सेंटर में आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि राइट में रखना चाहते हैं टेबल को तो राइट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे यहाँ से राइट में। लेफ़्ट में रखना चाहते हैं प्रॉपर्टी के अंतर्गत तो लेफ़्ट में क्लिक करेंगे और आसानी से रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पर डिलीट। तो यहाँ से डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल कर सकते हैं। यदि हमें सेल को
डिलीट कराना है तो हमें उसी सेल को सिलेक्ट करना है, डिलीट ऑप्शन में जाना है और डिलीट सेल पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है। आसानी से हम उस सेल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा डिलीट में, डिलीट कॉलम। यदि हमें किसी भी कॉलम को डिलीट करना है, जैसे इंग्लिश वाले कॉलम को डिलीट करना है, तो यहाँ कर्सर रखेंगे और डिलीट ऑप्शन, डिलीट कॉलम पे क्लिक करके आसानी से हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रो। यदि हमें कोई रो डिलीट करनी है, जैसे विवेक वाली हमें रो डिलीट करनी है, तो कर्सर रखेंगे और यहाँ डिलीट ऑप्शन, डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो विवेक की रो आसानी से हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इसमें डिलीट टेबल। तो कहीं पर भी टेबल में कर्सर रखेंगे और कंप्लीट टेबल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इसी में लेआउट ऑप्शन में इंसर्ट एबव। यदि हमें ऊपर रो बढ़ानी है, इंसर्ट बिलो नीचे रो बढ़ानी है, कर्सर से ऊपर रो बढ़ानी है तो यहाँ कर्सर रखेंगे और इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे, आसानी से रो बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हमें अगर नीचे रो बढ़ानी है तो जहाँ पर भी कर्सर रख के नीचे रो, तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे, आसानी से रो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि हमें रो को डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन, डिलीट रो, डिलीट ऑप्शन, डिलीट रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। यदि हमें कॉलम लेफ्ट और राइट में इंसर्ट कराने हैं तो यहाँ से आसानी से करा सकते हैं। तो कर्सर रखेंगे, यदि हमें लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में इंसर्ट कराना है तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉलम डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही हमें राइट में इंसर्ट कराना है कॉलम को तो राइट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट करा सकते हैं। ऐसे ही डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आसानी से हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मर्ज सेल। यदि हमें किसी भी सेल को मर्ज कराना है तो सबसे पहले एक इंसर्ट रो करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जितनी भी हमें मर्ज करनी है, मर्ज पे क्लिक करके आसानी से हम मर्ज करा सकते हैं, यानी सेल को मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्प्लिट। स्प्लिट में जाके जितनी चाहे होते हैं कॉलम और रो इंसर्ट करा सकते हैं मर्ज सेल में। तो यहाँ हमें 3 कॉलम चाहिए और 3 रो चाहिए तो आसानी से ओके करेंगे, 3 कॉलम और 3 रो इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर स्प्लिट टेबल। यदि हमें किसी भी टेबल को तोड़ना होता है तो कर्सर रखेंगे, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करके आसानी से उस टेबल को तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इसमें ऑटोफिट। ऑटोफिट में 3 ऑप्शन होते हैं, ऑटोफिट कंटेंट, ऑटोफिट विंडो, फिक्स कॉलम विड्थ। यदि हमें ऑटोफिट कंटेंट करना अपनी टेबल को तो इस पर एक क्लिक करेंगे और आसानी से हम टेबल को ऑटोफिट कंटेंट कर सकते हैं। यदि हमें अगला ऑप्शन आता है ऑटोफिट विंडो। यदि हमें विंडो के हिसाब से अपनी टेबल रखनी है तो ऑटोफिट विंडो पे क्लिक करेंगे, आसानी से विंडो के हिसाब से अपनी टेबल को रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिक्स कॉलम विड्थ। यदि हमें किसी भी कॉलम की चौड़ाई फिक्स करनी है तो उस पर कर्सर रखेंगे और यहाँ ऑटोफिट कॉलम में जाएंगे और फिक्स कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे और आसानी से हम चौड़ाई को फिक्स करा सकते हैं। अब हमारी कॉलम की चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही अगला ऑप्शन आता है हमारा इसमें हाइट और विड्थ। किसी भी कॉलम की हाइट या विड्थ बढ़ानी है तो आसानी से हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं। कर्सर रखेंगे, चौड़ाई वगैरह जो भी बढ़ानी है, हाइट वगैरह, विड्थ वगैरह जो भी बढ़ानी है तो यहाँ से आसानी से हम हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं। यदि हमें कॉलम और रो की चौड़ाई कम ज़्यादा करनी है तो इस तरीके से कर सकते हैं। यदि हमें बराबर रो और कॉलम करना है तो डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे, रो बराबर हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉलम बराबर हो जाएंगे। अगला ऑप्शन आता है हमारा अलाइनमेंट। यदि हम डाटा को अलाइन करना चाहते हैं कि मिडिल में रखना चाहते हैं तो आसानी से मिडिल में रख सकते हैं, टॉप पे रखना चाहते हैं टॉप पे रख सकते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो लेफ्ट में रख सकते हैं। तो जहाँ पर भी हम डाटा रखना चाहते हैं इस तरीके से आसानी से रख सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट की डायरेक्शन। यदि हमें टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्शन पर क्लिक करके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल मार्जिन। यदि हमें सेल मार्जिन यूज करनी है तो मार्जिन क्या होती है, जो हमारा टेक्स्ट होता है टेक्स्ट का बाहरी हिस्सा मार्जिन कहलाता है। यदि हमें मार्जिन बढ़ानी है तो इस पर क्लिक करेंगे, टॉप पे बढ़ानी, टॉप पे इस तरीके से मार्जिन बढ़ाएंगे और यहाँ से आसानी से ओके करके मार्जिन बढ़ा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारा शॉर्ट। यदि हमें डाटा को शॉर्ट करना है तो डाटा को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ से डाटा को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में आसानी से रख सकते हैं। अगर हमें डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, डाटा को आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। यदि हमें अपनी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो टेक्स्ट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से
लेआउट के हमने सभी ऑप्शन सीखे, फार्मूला में जाके सभी टोटल निकाल सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। तो आगे की आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे पिक्चर, किल पार्ट, शेप्स और स्मार्ट आर्ट, ये सब कंप्लीट करेंगे।